समय रहते हुए अगर कर ली जाए कल के लिए थोड़ी सी तैयारी, तो भविष्य में आने वाली मुश्किलें ना पड़ेंगी हम पर भारी। नमस्ते दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। एक राज्य का नियम था कि वहाँ पर कोई भी राजा सिर्फ 5 साल तक ही शासन कर सकता था। 5 साल व्यतीत होने के बाद उस राजा को पास के ही घने जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर रहने वाले भयानक जीव जंतु उस राजा को अपना शिकार बना लेते थे। इस प्रकार से समय बीतता गया। कई राजा आए, शासन किया और फिर जीव जंतुओं के द्वारा खा लिए गए। तो एक बार एक चालाक राजा को वहाँ का राजा बनाया गया। चालाक कहिए या समझदार कहिए, वास्तव में वह एक समझदार राजा था। जब उसे वहाँ का राजा बना दिया गया, तो राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि 5 साल बीतने पर मुझे किस जंगल में छोड़ा जाएगा। सैनिकों ने राजा को उस जंगल का रास्ता बता दिया। तो राजा समय रहते ही उस जंगल में गया। उसने देखा कि वो जंगल तो बहुत ही घना है और उसमें रहने वाले जीव जंतु बहुत ही भयानक हैं। अब वो अपने भविष्य को देखकर डर गया था, लेकिन उसने सोचा कि मैं अन्य राजाओं की तरह अपना शिकार इन जानवरों से नहीं करवाऊंगा। राजा ने समय रहते ही ऐसा किया कि उसने सबसे पहले वहाँ के पेड़ पौधे हटवा दिए और फिर जीव जंतुओं को अन्य स्थान पर छुड़वा दिया। धीरे धीरे लोगों की मदद से उसने वहाँ पर सड़कें बनाई, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए और धीरे धीरे वहाँ पर घर भी बना दिए। इस प्रकार से वो घना जंगल अब एक सुंदर से शहर में परिवर्तित हो गया। अब राजा यहाँ पर शासन भी करता रहता और उधर ध्यान देकर उस राज्य का नक्शा ही पलट दिया। तो ऐसा करते करते 5 साल व्यतीत हो गए और 5 साल के बाद राजा के जंगल में जाने की बारी आई। जब राजा को नाव से जंगल में ले जाया जा रहा था, तो राजा बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। तब उसके सैनिकों ने पूछा कि राजा जी, आपको तो जंगल में छोड़ा जा रहा है, जहाँ पर भयानक जीव जंतु आपका शिकार कर लेंगे, फिर आप खुश क्यों हैं? तब राजा ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे मैंने इन 5 सालों के दौरान उस घने जंगल की काया ही परिवर्तित कर दी। अब वहाँ पर कोई जंगल नहीं है और कोई भयानक जीव जंतु नहीं रहता, बल्कि वहाँ तो एक हरा भरा राज्य है, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं और लोग आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। राजा ने कहा कि अब मेरा भविष्य वहाँ पर आराम से कटेगा। मैं वहाँ जाकर भी शासन करूँगा और अंतिम समय तक सुख से रहूँगा। तो दोस्तों, कहने की छोटी सी बात है कि अगर आज हम अपने समय को व्यर्थ गंवाएंगे, तो भविष्य में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन समय रहते ही हम आने वाले कल को समझकर थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे, तो हमारा आने वाला समय आराम से गुजरेगा। तो मिलूंगी आगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।